नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं बीपीएससी की आने वाली सबसे बड़ी शिक्षक भर्ती यानी टीआरई 4.0 के बारे में। अगर आप भी टीचर बनने का सपना देख रहे हैं तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम इससे जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी को यहां समझने वाले हैं। तो आज हम क्या क्या जानेंगे? सबसे पहले देखेंगे कि ये मौका कितना बड़ा है। फिर बात करेंगे कि कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है। उसके बाद एग्जाम का पैटर्न कैसा होगा ये समझेंगे। तारीखों को लेकर जो कंफ्यूजन है उसे भी दूर करेंगे। और आखिर में हम आपको देंगे एक सॉलिड एक्शन प्लान कि तैयारी शुरू कैसे करनी है। चलिए, सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर टीआरई 4.0 को लेकर इतनी चर्चा क्यों है और ये आपके लिए इतना बड़ा मौका क्यों हो सकता है। जी हाँ, लगभग 44,000 इतनी वैकेंसीज आने की उम्मीद है बिहार शिक्षक भर्ती के चौथे चरण में। ये नंबर बहुत बड़ा है दोस्तों। ये हजारों लोगों के लिए सरकारी टीचर बनने का दरवाजा खोल सकता है। और ये भर्तियां सिर्फ एक लेवल पर नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं, प्राइमरी स्कूल से लेकर मिडिल स्कूल, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी तक हर लेवल पर मौके ही मौके हैं। मतलब अलग अलग क्वालिफिकेशन वाले लोगों के लिए यहां कुछ ना कुछ जरूर है। लेकिन रुकिए, इस बार एक बहुत ही बड़ा और मैं कहूंगा एक गेम चेंजिंग नियम आया है, जो खास तौर पर बिहार के उम्मीदवारों के लिए बहुत बड़ी खबर है। 85%। जी हां, पहली बार ऐसा हो रहा है कि 85% सीटें सिर्फ और सिर्फ बिहार के डोमिसाइल वाले कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व्ड होंगी। ये स्थानीय उम्मीदवारों के लिए वाकई एक जबरदस्त फायदा है। तो ठीक है, मौका तो बहुत बड़ा है, लेकिन अब सवाल यह है कि कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है। चलिए अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर एक नज़र डालते हैं। देखिए, हर लेवल के लिए क्वालिफिकेशन अलग अलग है। जैसे अगर आप प्राइमरी यानी क्लास 1 से 5 के लिए सोच रहे हैं तो 12वीं के साथ डीएलएड या बीएड और साथ में सीटेट या बीटेट का पेपर 1 क्लियर होना चाहिए। इसी तरह हायर सेकेंडरी के लिए मास्टर डिग्री और एसटीटी का पेपर 2 जरूरी है। तो यहाँ सबसे ज़रूरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि सिर्फ आपकी डिग्री काफ़ी नहीं होगी। आपको टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी एसटीटी या सीटीईटी पास करना ही होगा। ये एक तरह से इस परीक्षा में बैठने की पहली सीढ़ी है। ठीक है, एलिजिबिलिटी समझ ली। अब आते हैं सबसे ज़रूरी हिस्से पर, एग्जाम का पैटर्न कैसा होगा, क्योंकि सही तैयारी के लिए पैटर्न को समझना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए, कुछ इस तरह का दिखता है आपका असली क्वेश्चन पेपर। और हाँ, ये एक ही एग्जाम होगा, एक ही दिन में, और ये ऑफलाइन होगा। मतलब आपको पेन पेपर पर ही जवाब देना है। तो आपका जो ये पूरा पेपर है वो असल में 3 पार्ट्स में बटा हुआ है। पार्ट 1 है लैंग्वेज का, जिसमें 30 सवाल होंगे और ये सिर्फ क्वालिफाइंग है। पार्ट 2 है जनरल स्टडीज़ का, जिसमें 40 सवाल होंगे। और फिर आता है सबसे बड़ा हिस्सा, पार्ट 3, जो आपके अपने सब्जेक्ट का होगा, जिसमें 80 सवाल होंगे। तो कुल मिलाकर हिसाब किताब सीधा है। 150 सवाल, 150 नंबर और आपको मिलेंगे पूरे 2.5 घंटे। और सबसे अच्छी खबर, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मतलब आप सारे सवाल बिना डरे अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब एक सवाल जो सबके मन में है, एग्जाम आखिर होगा कब? इसको लेकर काफी अलग अलग बातें चल रही हैं। तो चलिए आज दूध का दूध और पानी का पानी करते हैं। देखिए, एक तरफ है मीडिया रिपोर्ट्स जो कह रही हैं कि नोटिफिकेशन फरवरी या मार्च में आ सकता है। वहीं दूसरी तरफ है बीपीएससी का ऑफिशियल कैलेंडर, जिसमें साफ साफ लिखा है टीबीडी यानी टू बी डिसाइडेड, मतलब तारीख अभी तय नहीं हुई है। तो मेरी सलाह यही है कि आप किसी भी खबर पर आंख बंद करके भरोसा ना करें। सबसे सही और ऑफिशियल जानकारी के लिए सिर्फ और सिर्फ बीपीएससी की वेबसाइट ही चेक करें, जैसा कि इस कैलेंडर में दिख रहा है। चलिए, अब जब हमें वैकेंसी, एलिजिबिलिटी और एग्जाम पैटर्न पता चल गया है, तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि तैयारी कैसे करें। आपका एक्शन प्लान क्या होना चाहिए? देखिए, सफलता के लिए एक अच्छा प्लान बहुत जरूरी है। सबसे पहला काम है सिलेबस को अच्छे से समझना। फिर अपनी स्टडी मटेरियल इकट्ठा करें, जिसमें एनसीईआरटी और एससीईआरटी की किताबें आपकी बेस्ट फ्रेंड होंगी। एक टाइम टेबल बनाइए और उसे फॉलो कीजिए। और हाँ, पुराने पेपर्स और मॉक टेस्ट, इन्हें तो बिल्कुल मत छोड़िएगा। यही आपको बताएंगे कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। एप्लीकेशन फीस अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग होगी। जैसे जनरल के लिए 750 रुपये और एससी एसटी महिलाओं और दिव्यांगों के लिए 200 रुपये। सिलेक्शन का प्रोसेस भी सीधा सा है, 2 स्टेप्स हैं। पहले आपको रिटन एग्जाम क्लियर करना होगा। अगर आप उसमें पास हो जाते हैं तो फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फिर आपकी ज्वाइनिंग होगी।
तो दोस्तों, ये वाकई एक बहुत बड़ा मौका है बिहार में। अगर आप एक टीचर के तौर पे अपना करियर बनाना चाहते हैं तो इससे बेहतर अवसर शायद ही मिले। सोचिए, 40,000 से भी ज्यादा नौकरियां। ये सिर्फ एक एग्जाम नहीं, बल्कि बिहार के एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा बनने का मौका है। तो सवाल बस एक ही है, क्या आप तैयार हैं?